पटना में शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस चरण में 26,000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर रिक्तियां बीपीएससी को भेज दी जाएंगी। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो उन्हें टीआरई 5 में जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक चलेगी। परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच होगा। परीक्षा परिणाम 16 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा। कैंडिडेट लगातार सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि हम लोग स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज और छात्रों की संख्या के आधार पर ही वैकेंसी निकालते हैं। यह 26,000 सीटें भी किसी तरह से कम नहीं है। मंत्री ने बताया कि 2 से 3 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस जारी है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, वैकेंसी को बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार वैकेंसी बढ़ाने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 5 से 13 सितंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन लिए गए। कुल 41,689 शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि शिक्षकों द्वारा चुने गए 3 जिलों और वहां उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए जिला आवंटन किया गया है। इस प्रक्रिया में लगभग 24,600 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके पसंद के जिलों में से किसी एक जिले में हो गया है। इनमें करीब 9,900 महिला और 14,700 पुरुष शिक्षक शामिल हैं। दिव्यांग शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी गई है। कुल 61 दिव्यांग महिला शिक्षिकाओं में से 92% और पुरुष दिव्यांग शिक्षकों में 83% को पसंद का जिला मिला है। आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और मुख्यतः 2 बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे। एक, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी के बारे में, तिथियों के बारे में, और दूसरा जो हम लोगों ने स्थानांतरण नीति बनाई है शिक्षकों के बारे में, तो और अधिक सहूलियत शिक्षकों को और कैसे मिले बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ताकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इन्हीं 2 बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकताओं में से शिक्षा विभाग बहुत ऊपर आता है और बजट के अलावे जो नियुक्तियां हुई लाखों में शिक्षकों की, तो उनको कहां पर किस जगह उन्हें पदस्थापित किया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें सहूलियतें दी। पहले जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या अन्य पति पत्नी और अन्य मामले थे, उसको हम लोगों ने देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो कुछ निर्देश दिए हैं और जो हम लोगों ने शिक्षा कोष पोर्टल पर जो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक जो प्राप्त किए थे आवेदन, उसमें कुल आवेदन थे 41689 41,689, जिसमें से नियमित शिक्षक थे 617, विशिष्ट शिक्षक थे 12,370 और विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से आए थे 28,702, यानी कुल 41,689 इतना है। तो इतने आवेदन प्राप्त हुए और काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा। और कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं तो जो 3 जिला का उनसे आवंटन मांगा गया था, तो दिव्यांग श्रेणी के कुल 61 महिला शिक्षिकाओं में से करीब 92% यानी 56 शिक्षिकाओं को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में से दिया जा चुका है, यानी 83% सेटिस्फैक्शन था। उसी तरह से लगभग 9,900 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिलों के विकल्प में कर दिया गया। उसी तरह से पुरुषों में 14,700 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों में जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार
विषयवार रिक्तियाँ कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई, तो उन्हें पुनः 3-3 जिला यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक, उनमें से 3-3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे कि जो 17,000 शिक्षक हैं, शिक्षकों को जिन्हें उनके द्वारा जो 3 जिले विकल्प के रूप में देना था वो नहीं मिल पाया, जो हमने कारण बताए, तो उन्हें पुनः एक मौका दिया गया है 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोश पर 3-3 जिलों का वो विकल्प मांगे जो पूर्व के जिले नहीं थे। और उसके बाद हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, डीडीसी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो जिले के अंदर वो अपना सांत्रण कर देंगे। वो ये देखेंगे कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पर जो छात्र और जो शिक्षक हैं उनका रेशियो क्या है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। और वैसे कोई अगर मामले आते हैं जो दूसरे जिलों में स्थानांतरण करना बहुत आवश्यक है निजी कारणों से या बीमारी कारणों से, तो वो मुख्यालय में सेक्रेटरी साहब को अपना वो कमेटी रिकमेंडेशन दे देगी, जिस पर हम लोग विचार करके निश्चित रूप से उसको देखेंगे। तो ये स्थानांतरण नीति जो हमारी है उसमें कुछ और हम लोगों ने विकल्प दिए हैं जो छूट गए हैं शिक्षक, और बिल्कुल उदार तरीके से आपने देखा होगा कि पुनः दिया है। दूसरा विषय बारे में आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, खास करके जो ऐसे लोग जो छात्र छात्राएं जो अभ्यर्थी होंगे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो STT 2025 का आयोजन किया जा रहा है, ऑनलाइन उनकी जो सेशंस लिए जा रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STT 2025 की जो संभावित समय तालिका ये है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक 19/9/25 से 27/9/25। रिपीट करेंगे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 19/9/25 से 27/9/25। परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/10/25 से 31/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25। तो आप परीक्षा फल का प्रकाशन 16/11/25, परीक्षा का आयोजन 12/10/25 से 31/10/25, यानी हर चीज़ को हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से आपके सामने रख दिया है अभ्यर्थियों के सामने, ताकि उनको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो और वो इसी के अनुसार अपना प्रिपरेशन करें STT का, और ऑनलाइन अप्लाई करके, ताकि उसमें जो मेरिट पर आएंगे विभिन्न वर्गों में उसी तरीके से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि शिक्षकों को और विकल्प दिए जाए उदारता पूर्वक, और शुरू से ही हम लोगों की नीति रही है, चाहे उनकी नियुक्ति रही हो या उनका स्थानांतरण रहा हो, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और पारदर्शी तरीके से हुआ है, और स्थानांतरण भी बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। और STT की जो मांग थी उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो बिहार में जो युवा वर्ग है उन्हें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना घोषणा किया था कि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे, करीब करीब सभी विभागों को देख लिया जाए तो 10 लाख नौकरियां हो चुकी हैं, और करीब करीब 40-40 लाख रोजगार भी सृजित किए जा चुके हैं। तो शिक्षा विभाग, देखिए किसी भी संगठन का, छात्रों का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार है। हम लोग प्रजातंत्र में हैं, और अगर कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है सरकार के कार्यकलापों से या अपने डिमांड को लेकर, निश्चित रूप से हमारे पास आ सकते हैं, तो उसका एक तरीका है। दूसरी बात है कि हमने पूर्व में भी कहा, जितनी वैकेंसीज बिहार में निकली और जितनी नियुक्तियां हुई, हमने आपको आंकड़े भी दिए कि शिक्षकों की 2,33,000 से ज़्यादा है, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों की 33,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। तो एज पर नीड, ये अंत नहीं है TRE-4, TRE-5 भी हम लोगों ने घोषणा कर रखी है कि TRE-5 भी होगा, लेकिन हर चीज़ को रैशनलाइज करके किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की कमी है, किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज है, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके करते हैं। डिमांड अपना है, लेकिन सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, अन्य कई विभागों में भी नियुक्तियां हो रही हैं, भविष्य में भी होंगी, और यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों नौकरियों की बात कही है। अगर जनता जनार्दन का समर्थन मिलेगा, जो कि हमें पूरा यकीन है मिलेगा आने वाले दिनों में,
एनडीए की सरकार को, तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और फिलहाल हम लोग ने मैक्सिमम जितना वैकेंसीज हो सकता है निकाल करके हम लोग अधियाचना भेज देंगे। थैंक यू।